अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सबडोमेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने किया था स्टार्ट सबडोमेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है। तो आज हम उसी का टॉपिक करेंगे, रिकग्नाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। An open sentence is neither true nor false until the unknown value have been replaced by a specific value. For example, एक ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसको ना तो आप सही कह सकते हैं ना ही गलत कह सकते हैं उस वक्त तक जब तक आप अननोन वैल्यू की जगह कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट नहीं कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इस फर्स्ट वन को देखें, यहाँ पर हमें नहीं पता कि 2 के साथ कौन सा नंबर प्लस हो रहा है, अननोन है ना। तो जहाँ पर भी आप अननोन देखेंगे और दूसरी साइड पर देखें 6 लिखा हुआ है ना, तो अननोन केस में जहाँ पर आप अननोन वैल्यू आपको नहीं पता, आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है उस वक्त तक जब तक मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट ना कर दूँ। जैसे अगर मैं 4+2 लिख दूँ उस केस में तो ठीक है ना, ये 6 के ही बराबर है। लेकिन जब तक यहाँ कुछ अननोन है, कुछ लिखा ही नहीं है, उस वक्त तक हम इस सेंटेंस को ना ही ट्रू कह सकते हैं ना ही फॉल्स कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप ना ट्रू कह सकें ना फॉल्स कह सकें उनको ओपन सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि सेकंड वन, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वी डोंट नो। यहाँ पे अननोन है ना, ये हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आंसर लाया गया है। तो जब अननोन है इट मीन्स इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस है नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये आगे भी इसी तरह से जहाँ पे भी अननोन नंबर देखेंगे तो उस सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे देखें नीचे लिखा गया है द अबव स्टेटमेंट्स नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स बिकॉज वी डोंट नो द अननोन वैल्यूज़। हमें नहीं पता अननोन वैल्यूज़ कौन सी हैं, इसलिए हम ना तो उनको ट्रू कह सकते हैं ना ही फॉल्स, और ऐसे सेंटेंसेस को ओपन सेंटेंसेस कहा जाता है। इन ऑल 4 cases the blank boxes represent the open sentences. नीचे है कीप इन माइंड में अ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर अननोन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यू हो उसको ओपन सेंटेंस कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी अननोन वैल्यू, मतलब अननोन वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल ना। अननोन वैल्यू है तो वहाँ पर वेरिएबल नहीं, अननोन वैल्यू भी इसको कहें। जहाँ पर भी आपको अननोन वैल्यू नज़र आ जाएगी तो उसको हम ओपन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली यार दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, ओपन सेंटेंस में और क्लोज सेंटेंस में। तो क्लोज सेंटेंस में है मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये उसको ऑपोजिट है। उसमें हमारे पास था कि हम नहीं कहेंगे कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, हमारे पास वहाँ पे चूंकि अननोन वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 4। यस, हमें पता है कि 16 को 4 से डिवाइड करें। देखिए एट वंस हमने कह दिया कि ये ट्रू है। तो इस सेंटेंस में जिसमें आप ट्रू या फॉल्स कह सकें, आप कहेंगे ट्रू या फॉल्स है, उसको क्लोज सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से 8 इज़ एन इवन नंबर। यस, 8 इवन नंबर है तो ये क्या है, मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 2 विच इज़ रॉन्ग। स्क्वायर रूट ऑफ 9 2 नहीं होता, तो इसको फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है ये। इसी तरह से अब इसमें देखें लिखा हुआ है 8th पावर 4 इक्वल्स टू 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि 4 टाइम्स होना चाहिए था। तो इसलिए ये भी मैथमेटिकल फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। तो एट द एंड इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ओपन सेंटेंस क्या होता है जी, कि जिसमें हम ट्रू या फॉल्स नहीं कहेंगे, जिसमें ना हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते,
जिसमें कोई ना कोई अननोन वैल्यू दी गई होगी। और क्लोज सेंटेंस में क्या होगा, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स कह सकें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगा हुआ बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।